महासचिव, पंजाब श्री सुशील कुमार रिंकू। मैं सुशील कुमार रिंकू जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा। भारत की सर्व समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते ओहदे नूं मैं संभालण वाला हाँ, उस दे कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राज्यसभा से, लोकसभा से। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति धनखड़ इस वक्त सभापति के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा से ओम बिरला आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को अपने दो साथियों श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर तथा हमारे 11 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री रतनलाल कटारिया हरियाणा के अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। इसके पूर्व 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया ने इसी लोकसभा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। श्री कटारिया रक्षा संबंधी समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति, वित्तीय संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया का निधन 18 मई 2023 को 71 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री रतनलाल कटारिया को उनकी समर्पित जनसेवा तथा सामाजिक न्याय हेतु और उनके निरंतर संघर्ष के लिए सदैव याद रखा जाएगा। श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। श्री धनोरकर कोयला खान और इस्पात संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री धनोरकर समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करते थे। श्री बालू भाव और सुरेश नारायण धनोर का निधन 30 मई 2023 को 48 वर्ष की आयु में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। श्री प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री बादल ने केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रकाश सिंह बादल ने 5 कार्यकालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 11 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति लोकसभा में उनके योगदान के लिए श्री बादल को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त दिवंगत सदस्यों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बढ़ते हैं बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की है। सोनिया गांधी से मुलाकात कर हालचाल पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सेशन की शुरुआत से पहले विपक्ष के नेताओं से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। राजनीति से अलग ये मुलाकात एक दूसरे की खैर खबर लेने तक सीमित थी, जिसमें शिष्टाचार मुलाकात इसे ज्यादा कहा जा सकता है। रजत राकेश टंडन फोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत, मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है, आप इसको नज़दीक से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना संदेश दे चुके हैं, लेकिन मुलाकात उन्होंने सोनिया गांधी से की है। शिष्टाचार मुलाकात कहा जाए? तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले मॉनसून सेशन की शुरुआत में अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कहा। मणिपुर की हिंसा को लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत आहत हूँ और बड़े कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसमें महिलाओं के साथ महिलाओं का अपमान करने वाले लोगों जो दिखाई पड़ रहे हैं, जिन लोगों का पता चल रहा है। रजत राकेश मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। रजत, प्रधानमंत्री ने मॉनसून सेशन की शुरुआत में सोनिया गांधी से मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात कहा जाए? बिल्कुल, देखिए, लेकिन कई बार से ये शिष्टाचार मुलाकात भी नहीं हो रही थी और अमूमन ऐसा होता था कि हाउस में एडजर्नमेंट होता था। पीएम अपने टाइम से आते थे, सोनिया गांधी कई बार नहीं रही, लेकिन आज बहुत दिन बाद ऐसा हुआ जब हाउस शुरू होने से पहले, यानी स्पीकर के चेयर पे बैठने से पहले प्रधानमंत्री आए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से बात करी और स्पेशली वो पहले ललन सिंह से मिले, जो कि जेडीयू के हैं नेता है लोकसभा में। उसके बाद सोनिया गांधी की टेबल तक गए और सोनिया गांधी से जाकर उन्होंने मुलाकात करी और कुछ हालचाल भी लिया। मुझे लगता है कि जो फ्लाइट में दिक्कत आई होगी, ये मेरा अनुमान है क्योंकि मैं ऊपर था, जो फ्लाइट में दिक्कत आई थी, मुझे लगता है उसके कारण और स्वास्थ्य का जो लाभ उन्होंने लिया उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी से बातचीत करी। सोनिया गांधी से बातचीत की है और सदन में उन्होंने इस तरह का जेस्चर सामने रखा है। थोड़ा सा हल्का करने की भी कोशिश होती है रजत, इस तरीके के तरीकों के चलते, क्योंकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि हंगामेदार सत्र हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, रीच आउट प्रोग्राम था और हमेशा सत्ता पक्ष चाहती है कि जो हाउस है वो चल पाए, जो इश्यूज है उस पर डिस्कशन हो पाए। तो आप कह सकते हैं कि एक जेस्चर दिखाया है, एक अच्छी कॉल करी है प्रधानमंत्री मोदी ने शिष्टाचार के रूप में, जब वो विपक्ष की तरफ गए हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करी है, उनका हालचाल जाना है और एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि हाँ, जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को भी सुनना चाहती है और साथ लेकर चलना चाहती है। रजत, आप हमारे साथ जुड़े हैं और वहां पर मौजूद भी हैं। ये मॉनसून सेशन किस लिहाज से खास होने वाला है रजत? देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें जिसका लिटमस टेस्ट है। मणिपुर को लेकर विपक्ष एकजुट है, महंगाई को लेकर, रेल हादसे को लेकर, यूसीसी को लेकर बहुत बवाल एक्सपेक्ट करिए इस सेशन में। साथ ही साथ महंगाई, अडानी का इशू है और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो हाउस होगा, क्योंकि एनडीए और इंडिया जो नई अपोजिशन यूनिटी का नाम दिया गया है, वो दो पक्ष कितने यूनाइटेड रहते हैं उसकी बात होगी। साथ ही साथ जो दिल्ली वाला ऑर्डिनेंस है जिसमें समूचा विपक्ष एकजुट है, क्या सरकार उसको पास करा पाएगी? ये 4-5 बड़ी चीज मुझे लगता है मॉनसून सत्र में। ये कई बड़ी चीज़ें हैं। रजत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत ने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया। इसमें यूसीसी की बात उन्होंने सामने रखी, एनडीए और इंडिया की बात उन्होंने सामने रखी और ये कहा कि दोनों ही जो धड़े हैं वो अपनी ताकत का भी इस मॉनसून सेशन में प्रदर्शन करेंगे कि कितना यूनाइट हैं, कितना एक हैं। दिल्ली के ऑर्डिनेंस को लेकर जो बात है, दिल्ली के ऑर्डिनेंस को लेकर, अध्यादेश को लेकर, जिस पर आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि वो विपक्षी एकता में तब तक शामिल नहीं होगी जब तक कांग्रेस ऐसा संकेत नहीं देती कि उसमें साथ देगी। कांग्रेस के संकेत देने के बाद आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी। अब राज्यसभा में क्या सरकार इसे पास करा पाती है? क्या सरकार इसमें जीत हासिल करती है? क्योंकि जो भी जीत हासिल करेगा यकीनन दूसरा पक्ष कमजोर साबित होगा और साबित होते हुए भी दिखाई पड़ेगा। तो आज मॉनसून सेशन की जो शुरुआत हो रही है, आप तस्वीर लगातार लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की देख रहे हैं, जो फिलहाल इस वक्त दिवंगत सदस्यों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि रख रहे हैं। जो दिवंगत सदस्य इस हाउस के सदस्य हुआ करते थे, सरकार का कभी अंग हुआ करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और 12 बजे तक राज्यसभा की इस बीच कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। जी हां, राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी गई है। जैसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये सेशन हंगामेदार हो सकता है, अभी फिलहाल 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की।
क्या बजट सेशन की तरह मॉनसून सेशन भी हंगामे की भेंट चढ़ता है? क्योंकि इशारे तो कुछ इसी तरीके के मिल रहे हैं, दोनों तरफ से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती दिख रही हैं। जिस तरीके से बजट सेशन हंगामे की भेंट चढ़ गया था, क्या मॉनसून सेशन में भी वही सब होता है? आलोक मेहता जी मेरे साथ, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आलोक जी, मॉनसून सेशन कई लिहाज से खास होने वाला था, मुद्दों को लेकर खास होने वाला था, लेकिन इंडिया और एनडीए के दो धड़ों के सामने आने के बाद इसमें और ज्यादा एक तरीके से कहें कि चिंगारी का एक पुटअप यहां पर आ गया है। इस मॉनसून सेशन को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि बजट सेशन के हंगामे की पुनरावृत्ति होने वाली है? आप म्यूट हैं, अपने को अनम्यूट कर लें सर। चलिए हम जाने की कोशिश करेंगे आलोक मेहता जी के पास, क्योंकि एक बड़ा अनुभव है उनका। महिमा कटारिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सदन महिमा कटारिया शुरू हो गया, लेकिन शुरू होते ही ये खबर तो सामने आ गई कि राज्यसभा स्थगित हो गई 12 बजे तक के लिए। क्या एक तरीके से बजट सेशन की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही मॉनसून सेशन में? मॉनसून सत्र की तो सारी आंखें जो हैं वो टिकी हुई हैं मॉनसून सत्र पे कि किस हिसाब से क्या इस बार की प्रोसीडिंग्स जो है वो चल पाएंगे या नहीं। लेकिन जिस तरीके से कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और वहां पर एक प्रस्ताव रखा, अब ऑपोजिशन की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था कि जितना भी डिस्कशन होना है वो सबसे पहले मणिपुर पे होना है। हालांकि बोलिए 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 महिमा, आपकी आवाज आ रही है। चलिए महिमा से संपर्क करेंगे हम। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, उन्होंने अपना संदेश भी सामने रखा देश के सामने। वर्तमान हालात को लेकर, मॉनसून सेशन को लेकर क्या उम्मीदें हैं, देश में जो भी स्थितियां हैं, मणिपुर के जो हालात हैं उसको लेकर हंगामेदार कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हंगामेदार से बड़ी बात यह है कि सीजेआई ने भी इसके ऊपर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भी कहा है कि केंद्र और राज्य बताएं कि कार्रवाई क्या कर रहे हैं। जो तस्वीरें मणिपुर से निकल कर आ रही हैं, राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी कहा कि हम कड़े कदम उठाएंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, मणिपुर की हिंसा में चिंगारी डालने की कोशिश की है, आग भड़काई है। उस पर चर्चा सदन में भी होगी और सदन में चर्चा क्या हंगामेदार होती है, क्या इसके चलते सदन स्थगित किया जाता है। तस्वीरें आलोक मेहता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ एडिटोरियल डायरेक्टर। हमारे आलोक जी, क्या बजट सेशन की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आप मॉनसून सेशन में? मुझे तो आशा है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में, संसद के नए सदन, नए भवन में इस तरह की जो पहली बैठक है और उसमें प्रधानमंत्री, जो सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर का रहा, पिछले कई दिनों से, हफ्तों से लगातार प्रतिपक्ष मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री बोले। प्रधानमंत्री ने सदन में प्रवेश से पहले, सदन के बाहर ही पूरा जो जिस तरह स्वागत किया जाता है, सांसदों से आग्रह किया जाता है, उसमें मणिपुर को लेकर जितने कठोर शब्दों में बाकायदा कहा कि कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई होगी, भर्त्सना की, उन पर, उस घटना पर दुख व्यक्त किया। और इसलिए उम्मीद ये करना चाहिए, और कल भी आपने यदि ध्यान दिया हो तो जो ओम बिरला जी ने जो बैठक बुलाई थी और उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने भी सबसे इस बात का आश्वासन दिया था कि मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। तो संसद में इस मुद्दे पर हंगामा, ये बात ठीक है कि प्रतिपक्ष चूंकि किसी भी तरह से गड़बड़ करने की तैयारी करके रहता है और सोचता है कि भाई कटघरे में सरकार को खड़ा किया जाए। मैं ये नहीं मानता कि पूरा संसद का सत्र इस बार वैसा ही धुल जाएगा जैसा पिछले सत्रों में हुआ, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी से, जैसा आपने अभी अपने संवाददाता हमारे रजत जी ने भी बताया, कि एक शिष्टाचार मुलाकात इसलिए कि देखिए ये व्यक्तिगत जिसको कह सकते हैं कि लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है, ये पार्टियों की लड़ाई है। और इसलिए संसद में प्रधानमंत्री ने भी आज आह्वान किया, हम और आप तो लगातार बोलते लिखते रहे महीनों से, कि भाई संसद में कामकाज हो, बहस हो, जिससे जनता के हितों की रक्षा हो सके। मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे तमिलनाडु का मुद्दा हो,
या दिल्ली की घटनाएं हों, बाढ़ से प्रभावित लोगों की बात हो, इन सारे किसानों के मुद्दे हों, या जैसा उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य के लेकर के डिजिटल के लिए जो बिल आ रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा हो। इसलिए अपेक्षा यही की जाती है कि लोकतंत्र में जो जिम्मेदार पार्टियां हैं, देखिए पहले भी ऐसे आलोक सर, विरोध भी होता था। आलोक सर, आपने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि संसद में कार्रवाई हो, क्योंकि कार्रवाई होगी तो देश के लिए तमाम ऐसी चीजें सामने आएंगी जो फायदेमंद होगी। लेकिन आपको इस वक्त की खबर बता देता हूं, 12 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, 2 बजे तक लोकसभा की भी कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। तो शुरुआत तो करीब करीब बजट सेशन जैसी होती दिख रही है। नहीं, ये बात ठीक है। मैं सामने मेरे लगा हुआ है टेलीविजन, जिसमें संसद के सदन की जो आपने बताया स्थगित कर दी गई, ये बात बिल्कुल सही है, अपने चैनल पर हम दिखा रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखिए कि ये एक होता है कि चलिए आपका गुस्सा निकला, जैसे आदमी जब बहुत गुस्से में होता है तो उसको शांत करने के लिए एक बार कहा जाता है कि ठीक है, आप थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, लंच तक थोड़ा सा पानी और पीजिए, खाना खा लीजिए, और उसके बाद सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन यदि आप बात ही नहीं करेंगे और फिर कहेंगे सरकार, प्रधानमंत्री खुद जवाब दे, देखिए इसमें एक मुद्दा जो लड़ाई का जो आने वाला है, संयुक्त जिम्मेदारी होती है, उसमें प्रधानमंत्री ने अपनी बात कह दी, ये आवश्यक है, संभव है कि वो जब उनकी आवश्यकता होगी वो जरूर बोले। लोकसभा में अभी बैठे हुए थे और राज्यसभा में भी वो हमेशा जब भी ऐसे मौके आते हैं जहां बहस का जवाब हो, बहस हो। लेकिन यदि ये मामला गृह मंत्री अमित शाह का है, गृह मंत्री अमित शाह वहां होकर के आए, सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे हैं। अदालत के एक फैसले के बाद जो जातीय संघर्ष वहां हुआ है, हिंसा हुई है, जो बहुत ही नृशंस है, बहुत ही निंदनीय है। और लेकिन ये एक बार राजीव जी मैं कहना चाहता हूं, संसद के सत्र से पहले चाहे अडानी मुद्दा उठे, आप ये बताइए, ये वीडियो है मई का, आज हम जुलाई में बात कर रहे हैं, 20 जुलाई है। संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ये कौन सी ताकतें हैं? मैं तो इसको बाहर की ताकतें, मैं नहीं मानता कि भारत के राजनीतिक दल इतना गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। ये ठीक है, उनको मुद्दा मिल जाता है, लेकिन उस घटना के बाद ठीक है, पुलिस की, सुरक्षा बलों की जो कमी हो, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, मैंने अभी तक गिरफ्तारी, आज अभी सुबह जो पहली खबर आई है कि एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उस मुद्दे को संसद के सत्र से एक दिन पहले पूरे मीडिया में दुनिया के पहुंच जाता है। तो डिजिटल मीडिया है जी, हमारे आप, हम लोग भी कल से भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन इससे जाहिर होता है कि हमारे लोकतंत्र को खतरा बाहर की ताकतों से, और अंदर भी आतंकवादी क्या करते हैं, नक्सल भी उसी समय हत्या करते हैं। पूर्वोत्तर में चीन की कोशिश आज से नहीं है, यदि यहाँ पर कश्मीर में पाकिस्तान कर रहा है तो उधर चीन भी करता है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जी, नॉर्थ ईस्ट में। आप बने रहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। हालांकि यह घटना निंदनीय है, यह घटना वाकई दिल दहला देने वाली है, लेकिन यह भी सोचा जाना चाहिए कि मई की इस घटना को मॉनसून सेशन के एक दिन पहले आखिर किस नीयत के साथ, किस सोच के साथ विजुअल फॉर्म में सबके सामने रखा गया, पूरे विश्व के सामने रखा गया, भारत की इमेज बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच राघव चड्ढा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी। राघव जी, जिस तरह से आज से मानसून सत्र की शुरुआत, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, कई गहन मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा सदन के भीतर, और चर्चा तभी होगी अगर सरकार चाहेगी। और मुझे लगता है आज हम सरकार को विवश करेंगे कि आप चर्चा करें, और सबसे पहले चर्चा हो मणिपुर पे। हमारे देश का एक अभिन्न अंग जल रहा है, एक बॉर्डर स्टेट जल रहा है, 80 दिन होने को आए हैं, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार को कोई सुध नहीं है, चुप्पी साधे बैठे हैं। और दुख की बात यह है कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मणिपुर जल रहा है। क्या यह है 21वीं सदी का भारत? क्या यह है न्यू इंडिया? ये कहते थे डबल इंजन की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। डबल इंजन की सरकार का मतलब सब समझ गए हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल हैवानियत, डबल बर्बरता और डबल शोषण। लेकिन राघव जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं इस घटना से दुखित हूं और ये शर्मसार करने वाली घटना है। 80 दिन बाद एक शोक संदेश देने से बात नहीं बनेगी। एक राज्य जल रहा है, क्या किया 80 दिन तक हमारी केंद्र में बैठी सरकार ने? कोई विपक्ष की सरकार अगर मणिपुर में होती तो कब का राष्ट्रपति शासन लग गया होता। वहां गौरव जी, आज से मानसून सत्र की शुरुआत, क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, मणिपुर में पिछले दिन जो तस्वीर हमको देखने को मिले हैं, बहुत ही प्रभावित हुए हैं, उससे पूरे देशवासियों को चोट पहुंची है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वयं आकर
आज मणिपुर की चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए और अपनी विफलताओं के लिए आज मणिपुर के आवाम से, मणिपुर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो मासूम बेटियों को बचा नहीं पाए। माफ़ी मांगनी चाहिए कि 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज दो समाज के बीच में बंटवारा हो गया है, आज एक विभाजन हो गया है, एक पार्टीशन हो गया है मणिपुर का। तो इस कारण के लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। गौरव जी, सरकार का कहना है कि सभी मसलों पर चर्चा के लिए सरकार जो है तैयार है। देखिए, इस प्रकार के बातों से हमने पहले भी सुने हैं कि ये सरकार तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री तैयार नहीं होते। प्रधानमंत्री 2.5 महीने से इस मणिपुर के विषय पर मौन व्रत पर हैं और लगता है कि इस सदन में भी वो मौन व्रत पे रहना चाहते हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहला दिन पार्लियामेंट का, आज क्या कुछ मुद्दे रहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय मणिपुर है। मणिपुर में जिस तरह से दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं हो रही हैं, उस पर मैंने 267 का नोटिस दिया है। वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री जवाब दें। 4 महीने से खामोश हैं। वो एक क्रूर और संवेदनहीन शासक के रूप में देश के सामने आए हैं। सवाल, यूसीसी के मुद्दे पे चर्चा हो सकती है सर? अभी यूसीसी तो लाए ही नहीं है जी। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और इनका साफ कहना है कि मणिपुर का जो मुद्दा है वो उस पर आज आम आदमी पार्टी चर्चा की मांग करेगी, क्योंकि मणिपुर का जो मुद्दा है उसने पूरे देश को अभी के समय झकझोर दिया है। जर्नलिस्ट सुधीर के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मॉनसून के पार्लियामेंट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक हैं। सर, पहला दिन, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे? सबसे प्रमुख मुद्दा तो दिल्ली में जो ये काला अध्यादेश लेकर आए हैं वही प्रमुख मुद्दा है। वो शायद आज ये ले डाउन कर रहे हैं और उसके बाद ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके ये बिल लाने वाले हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है। उसके साथ साथ कई सारे और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे मणिपुर की जो स्थिति आपने देखी होगी, जिस तरीके से गांव को जला दिया गया, गांव को जलाकर दो हमारी बहनें को परेड किया गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, गंदी हरकतें की गई है। ये सभ्य समाज के लिए और 21वीं सदी के भारत देश के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी इस पर लेनी चाहिए और तुरंत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। ये मुद्दे। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्राइस राइज, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, एक आम इंसान के लिए दूध ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी, दूध तक। मानसून सत्र की आज से शुरुआत। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा जी हैं। मनोज जी, क्या मुद्दा रहने वाला है? क्या मुद्दा रहेगा? आप सब जान रहे हैं पूरे मीडिया में क्या चल रहा है। मणिपुर जल रहा है, हमारी बहनों को जिस तरह नंगा करके परेड करवाया जा रहा है, ये इसी मुल्क में हो रहा है और हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। सर शर्म से झुक जा रहा है। जिनकी झुकनी चाहिए उनकी नहीं झुक रही है। हम तो कहेंगे ना, प्रधानमंत्री जी, आप तो इतने संवेदनशील थे कि उंगली में चोट पर क्रिकेटर के ट्वीट करते थे। आपको लगा नहीं कि आपको बोलना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए? क्या काम होता है प्रधानमंत्री का? सिर्फ ट्रेन का उद्घाटन करना? देश जल रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं। आपकी चुप्पी अब बहुत भयावह हो रही है, शोर मचा रही है। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि सभी मसलों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। आज तक तो देखा नहीं है। बोलने की बात और होती है, कथनी और करनी में मीलों का फासला इस सरकार का। ये सरकार बिना सरोकार वाली। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।